प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हर रोज की तरह जैसे वीकली करंट अफेयर की क्लास लेकर आपसे मैं मिलता हूं, रूबरू होता हूं, वैसे ही क्लास लेकर वापस आपके सामने एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ हाजिर हो गया हूं। ठीक है, तो हम इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा इस जो सप्ताह में जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है जो अभी 19वें एशियन गेम हुए हैं चीन के होंगजोउ शहर के अंदर हुए हैं ना, जिसके अंदर भारत ने इस बार शतक लगा दिया और 107 मेडल है वो अपने नाम किए हैं। ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। स्टार्टिंग कब हुई एशियन की उसकी मैं देखता हूँ, वीडियो बना दूं। बाकी मैं हो सके तो पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पे डाल ही दी है, बाकी एक पूरी कंप्लीटली पीडीएफ वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको टेलीग्राम पे तो पक्का ही मिल जाएगी, ठीक है ना, तो घबराइएगा नहीं। एक क्वेश्चन वहां से उस एक पेज की पीडीएफ बनाई है मैंने, पूरा निचोड़ एशियन गेम का निकाल दिया है, कौन कौन कहाँ कहाँ कितने साल बाद में और पहली बार कौन सा पदक अपन ने नाम किया है, तो उसके बारे में डिस्कस किया है। अब अपन ने अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है, जो बूस्टर क्लास है, वो अपन देखते हैं। कदापि कस्यचित् हानि कृत सज्जः भवन्तु यतः सदा नास्ति। किसी भी समय किसी को भी खोने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमेशा के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं रहती। आप सबको ही पता है कि भी हमारे पास जो आज है वो जरूरी नहीं है परमानेंट है। कोई भी चीज इस यूनिवर्स के अंदर परमानेंट नहीं है। तो अगर कोई चीज आपसे छूट जाए या बिछड़ जाए तो उस पर ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसमें कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है उसके होने की, ठीक है ना। आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आवाज वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी मेरे को सही लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हुए। ये देख लेना, अब अपने जीडी वाले योद्धा तैयार हो जाओ, आपके लिए परिष्कार के दरवाजे खुले हुए हैं सीईटी के लिए, ठीक है। अब देखो अपन आज का पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल के लिए पहला रेलवे ट्रैक राजस्थान में कहां बनेगा। देखो इस क्लास के अंदर आपको है ना राजस्थान और इंडिया और आपके वर्ल्ड तीनों के तीनों है वो करंट अफेयर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। विश्व भी मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा, राजस्थान मिलेगा और भारत मिलेगा, मतलब सारा कुछ आपको मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपन ऐसे क्लास के अंदर पूरा का पूरा निचोड़े कर लेंगे। इस क्लास में आपको इस क्लास के पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर आना पड़ेगा। बढ़ा टेलीग्राम के चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सीधी सी बात मैं बताऊँ था ना, यूट्यूब का अबाउट में जाओ, बट टेलीग्राम को आइकन दिखा था ना, बढ़ जा आगे भी पर क्लिक कर लिया। देश में हाई स्पीड ट्रेनों की स्पीड ट्रायल का पहला ट्रैक राजस्थान में, देखो याद रखना कौन सा ट्रैक है ये, तो ये पहला ट्रैक है और राजस्थान में कहां पर बना है। देखो नावा सिटी नाम सुना हुआ, अभी डीडवाना कुचामन नया डिस्ट्रिक्ट बने और अभी 3 डिस्ट्रिक्ट और बना दिए हैं, तो टोटल अब 53 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है ना। तो डीडवाना कुचामन जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है ना, उसी के अंदर नावा सिटी है एक, ठीक है ना। नावा सिटी के अंदर है ना वो पहला रेलवे ट्रैक बना है, मतलब अब इसके अंदर और कोई ट्रेन नहीं चलेगी, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल होगा, बाकी खाली पड़ेगी और बाकी इस पे ट्रायल होगा हाई स्पीड का, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज का पहले क्या होता है, ट्रायल होता है, ठीक है। तो ये कहां पर है, डीडवाना कुचामन में है, ठीक है ना। इससे पहले ये किस में आता था, तो ये गंगानगर के अंदर आता था। वंदे भारत ट्रेन कितनी आई है, 2। देखो वंदे भारत ट्रेन आपको मैंने बताई दी कितनी चल गई है, 2 चल गई है, ठीक है ना। एक तो चली थी अजमेर से दिल्ली चली थी, ठीक है ना, अजमेर से दिल्ली चली थी। दूसरी कहां चली है, तो दूसरी कहां से चली है, जोधपुर से साबरमती आश्रम तक, ठीक है ना, ये दूसरी चली है। और तीसरी भी चल रही है, वो उदयपुर से चलने की बात हो रही है, ठीक है ना। जो दूसरी चल रही है ना भगत की कोठी से साबरमती, ठीक है ना, अजमेर से दिल्ली, ये कौन सी चली है, ये अजमेर से दिल्ली फर्स्ट चली थी, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया और ये सेकंड चली है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना। अब देखो अब अपन देखते हैं नया डिस्ट्रिक्ट है कुचामन,
तो ये इसके बारे में देखते हैं। ये नागौर से टूटा है, ठीक है ना। नागौर के जितने टुकड़े हुए हैं वो शायद ही मुझे लग रहा हो किसी डिस्ट्रिक्ट के इतने टुकड़े हुए होंगे, ठीक है ना। इस अब देखो 3 नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो नागौर खुद है, एक कुचामन डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो एक सुजानगढ़ बन गया, एक कुचामन, ठीक है ना, मालपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो क्या बने हैं? नया बने हैं। अब देखो डीडवाना कुचामन है ना, ये पहले साथ साथ था, अब क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। डीडवाना अलग हो गया है और कुचामन अलग हो गया है, ठीक है ना। अब इनका जोड़ चल रही है। तो देखिए सुजानगढ़ की मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुजानगढ़ की बात चल रही है, क्योंकि सुजानगढ़ बहुत काफी टाइम से है वो मांग कर रहा था, ठीक है ना। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 53 हो गए। और 5 अक्टूबर 2023 को ये घोषणा की थी, याद रखें ना। इससे पहले 19 बनाए थे, याद है ना, 19 बनाए थे। उसकी घोषणा कब की थी? तो 17 मार्च को की थी, ठीक है ना। उनका स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो 7 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है ना, याद रख लेना। टोटल अब संभाग कितने हैं? एक सोच रहे हैं ये और कह रहे हैं कि संभाग भी बनेंगे। तो अभी तो 10 संभाग है और नए बने हैं वो बीपीएस से बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ठीक है ना। अपा संपर्क सीकर संभाग में आने लग गया। दूसरा क्वेश्चन देखना, देखो, ठीक है। राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? तो ये ऑटोमेटिक रोपवे है वो बना दिया गया है, वो हनुमान जी के मंदिर है। कहाँ पर है? अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हनुमान जी का मंदिर है। और उस मंदिर का नाम क्या है? खोले के हनुमान जी, ठीक है ना। जिसमें राजस्थान का कौन सा पहला, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रोपवे, मतलब 2 पहाड़ है ना, 2 पहाड़ है, मान लो ऊंचाई है, वो इससे यहाँ तक जाने में एक वो झूला टाइप में होता है ना, उसको बोलते हैं रोपवे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ऑटोमेटिक रोपवे है, वो कहाँ? हनुमान जी का मंदिर है, खोले के हनुमान जी, जयपुर में, ठीक है ना। कितने मीटर का लंबा है? तो ये याद रखना 436 मीटर का लंबा है ये। और अब देखो इससे पहले अन्नपूर्णा माता मंदिर यानी वैष्णो माता मंदिर तक की ऊंचाई यहाँ इसमें भी बनाया गया है, ठीक है ना। इससे पहले ये बनाया गया था लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं था, ठीक है। ऊंचाई है वो 85 मीटर है, मतलब 85 मीटर ऊंचा है ये जो बन रहा है ना रोपवे, ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया है? तो कलराज मिश्र ने किया है। अब कलराज मिश्र कौन है? आप सबको पता है। तो वो क्या है? कौन है? राज्यपाल है, ठीक है ना। याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। जयपुर से याद रख लेना, ठीक है। जयपुर का जो आइकॉनिक सिटी के रूप में जो महल है वो चुना गया, वो कौन सा? आमेर महल चुना गया, ठीक है, याद रख लेना। हाल ही में राजस्थान में कहां पर 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण किया गया है? तो संविधान स्तंभ का लोकार्पण है वो कहां किया गया है? गोविंद गुरु, ठीक है ना, गोविंद गुरु का किया गया है। कहां किया गया है संविधान स्तंभ का लोकार्पण, ठीक है ना। और कितने फीट का? तो 75 फीट ऊंचे का, ठीक है ना, याद रखोगे ना। अब देखो जनजाति विश्वविद्यालय, ये देखते हैं जनजाति विश्वविद्यालय कहां पर है। तो ये है आपका बांसवाड़ा के अंदर। कहां? जो अभी अपन बीपीएस बोला था ना, तो ये नया संभाग बना है ना, ये बांसवाड़ा, वो ये है, ठीक है ना। कलराज मिश्र द्वारा 26 सितंबर को इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। अमृत वाटिका का लोकार्पण महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। अमृत वाटिका कहाँ बनाई है? अरे बापरली, MGSU, ठीक है ना, याद रख लेना। MGSU के अंदर है वो अमृत वाटिका का क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। जनजाति विश्वविद्यालय आपको पूछ लिया जाए कहां पर है, तो वो बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। ललित कला अकादमी आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर के अंदर है। संगीत नाटक अकादमी कहां पूछ लिया जाए तो वो जोधपुर के अंदर है। कहां? जोधपुर के अंदर है। और जितनी भी याद रख लेना भाषा संबंधी है ना, जैसे ब्रज, उर्दू, हिंदी, जितनी भी ये संस्कृत, ये सारी की सारी अकादमी कहाँ है? तो ये जयपुर के अंदर है, याद जरूर रख लेना। ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ब्रज महोत्सव है ना, ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है, लेकिन ब्रज महोत्सव है वो अब भरतपुर के अंदर नहीं मनाया जाता, वो डीग के अंदर मनाया जाता है। डीग को क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्य कीर्ति ने घुड़सवारी में 19वें एशियन गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो दिव्य कीर्ति ने घुड़सवारी के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो जनाब ये जीता है वो स्वर्ण पदक है, वो अपने नाम में किया है। कौन सा?
स्वर्ण पदक है वो अपने नाम है किया है। किसने किया है? तो दिव्य कीर्ति ने किया है। याद रखना कौन सा स्वर्ण पदक किया है। और अभी आपको पता ही है, मैंने बताया था कि 19वें एशियन गेम है, उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर दूंगा, छोटा सा वीडियो ले आऊंगा। बाकी पूरी पीडीएफ है वो डिस्कस कर देंगे। बाबूलाल भादव लेखाराम खिलेरी ने नौकायान में कांस्य पदक जीता है। तो ये भी याद रख लेना, ये थोड़ा क्वेश्चन पहले लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारे लिख लेंगे, ठीक है। बाबूलाल यादव और लेखाराम ने कांस्य पदक जीता है। अब देखो एक बात बताओ, जो 19वें एशियन गेम है, जो संस्करण 19वां है, वो चीन के अंदर तो आयोजित हो रहा है, ठीक है। अब तक अपने भारत ने 107 पदक है वो जीत लिए और खत्म भी हो गया ये। तो ये 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था, सॉरी 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था, 14 दिन, ठीक है ना। याद रख लेना पक्का, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अर्जुन लाल ने रजत नौकायान में क्या जीता है? रजत जीता है। और दिव्यांशी पवार ने निशानेबाजी में ये दिव्यांशी पवार है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। इसने स्वर्ण पदक है वो अपने नाम है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कितने जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? देखो ये पहले मैंने 5 का तो आपको बोला ही था, और इसकी बात चल रही थी कि जो नोक है फलोदी के अंदर, उसकी सीमा लगती है या नहीं लगती है, उसकी बात चल रही थी। तो अब कंफर्म हो गया है कि वहाँ का प्रशासनिक ने कहा है कि थोड़ी सी नोक की फलोदी की लगती है। तो ये राजस्थान में कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट हो गए? तो अगर आपको पूछ लिया जाए तो 6 हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखो वो टूट रहे हैं, तो थोड़ा सा मैप जारी हुआ था, वापिस आएंगे। और अभी कहने का तो बात ये है, कह ही तो ये जा रही है कि 2-3 जिले और बनेंगे। अब देखो संभाग भी बनेंगे, तो देखो क्या बनता है, अगर बनते हैं तो देखते हैं। बाकी अब मेरे को शायद ही लग रहा है ये 1070 पूरी रेड क्लिप रेखा है, ठीक है ना। 5920 टोटल स्थलीय सीमा है, याद रख लेना। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, ऊपर चलो देखो, गंगानगर, बाद में अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर फलोदी लगेगा, फिर जैसलमेर है बड़ा सा, फिर बाड़मेर है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा आज भी है ना, वो कौन सी लग रही है? वो जैसलमेर ही लग रहे हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि इसमें वो जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर किसका नजदीक है, तो पहले बीकानेर का था, अब किसका आएगा? अनूपगढ़ का आएगा। किसका आएगा? अनूपगढ़ का आएगा, याद जरूर रख लेना। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम इसे, जो इतने दिनों से जाड़ चल रही थी ना, नोक फलोदी की लाड़ चल रही थी, वही अब क्या है अब लगता है सबसे कम। यादें जरूर रख लेना, अपने प्यारे राजस्थान से सीमा लगती है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि आपके कोई दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कमेंट के अंदर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, ठीक है। भारत का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का किसका? भारत का कौन सा? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे सर दूसरा। किसका? तो सर बाजरा अनुसंधान केंद्र। कौन सा? बाजरा अनुसंधान केंद्र भारत का पूछ रहा है, मैं राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा माइंड में अपने स्क्रू है वो टाइट कर लेना। तो भारत का है ना वो कहा? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में भी कहा? गुड्डामलानी के अंदर। भारत का दूसरा बाड़मेर के अंदर, जो बाड़मेर राजस्थान के अंदर है, गुड्डामलानी। और अगर ये राजस्थान के प्रीफिक्स में क्वेश्चन आता ना, तो ये आता कि राजस्थान का पहला कौन सा? पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो बाड़मेर, ठीक है ना, बाड़मेर। और अगर आपसे जगह पूछ लिया जाए तो गुड्डामलानी, याद जरूर रख लेना है। अब देखो सर एक क्वेश्चन और आता है कि सर आपने बोला है ये दूसरा, तो सर पहले के बारे में भी हमें बताओ कि पहला कौन सा है, हमें तो नहीं पता। तो पहला है वो जनाब तेलंगाना के अंदर है। कहाँ? तेलंगाना के अंदर है। और तेलंगाना के अंदर भी कहाँ? कि सर हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन देखांगा ना, उनके पूरे के पूरे जितने इफेक्ट बनते हैं ना, वो सारे देखेंगे, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो क्वेश्चन एक भी गलत होंगे नहीं। आपने वो क्लास जरूर देखी होगी, जो काफी क्वेश्चन है अपनी पीडीएफ में हो छप गए थे, बाकी इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे लगभग करवाए हुए थे। अपने 25 क्वेश्चन मैंने आपको गिनवाए थे, वो क्लास भी मैंने दिलवाई थी, तो आपने देखी होगी। काफी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है। अब देखो
एक देखो बाजरे, बाजरे का भुजिया भी है, ठीक है ना। अब याद रखना, जिसने काजरी है ना, वो काजरी ने इस बाजरे के भुजिया का निर्माण किया है। ये देखो मैंने भुजिया का विकसित किया है। अब काजरी की स्थापना 59 में हुई थी। एक आफरी भी है, ठीक है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर है, ठीक है ना। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपको पूछ लिया जाए ना, कौन सा बाजरा उत्कृष्टता केंद्र पूछा जाए तो वो गुड्डामलानी बाड़मेर नहीं है, अब वो है जनाब जोधपुर, जिसकी स्थापना राव जोधा ने की थी ना, वही वाला जोधपुर, ठीक है ना। याद है, जरूर रख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है। राउसिया सॉरी। हाल ही में किस गांव के को बेस्ट विलेज टूरिज्म का क्रम से सिल्वर कांस्य अवार्ड दिया है? क्रम से मतलब क्यों लगाया है, मतलब कंटिन्यू यही यही मिला है, मतलब इसके बाद में ये ऐसा नहीं आगे पीछे हो। तो मेनार गांव जो कहां पर है, उदयपुर के अंदर। कहां है? मेनार गांव उदयपुर के अंदर है। जिसे कौन सा मिला है, अब देखो पहले कौन सा है क्रम से के बाद में सिल्वर, तो सिल्वर किसे मिला है? उदयपुर को मिला है, ठीक है ना, ये लिख लेना, ये सिल्वर आ गया, ठीक है। और महावीर जी, महावीर जी का गांव कहाँ है? तो ये करौली के अंदर है। इन्हें कौन सा मिला है? तो इन्हें कांस्य मिला है, ठीक है, याद रख लेना। उदयपुर जिसके रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, 17 रोमांटिक शहरों की सूची में भारत का एकमात्र शहर है और विश्व की इस सूची में चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, याद रख लेना। और अच्छे पर्यटन के लिए भी अच्छे काम में ये चल रहा है, तो याद रख लेना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये पर्यटन दिवस पे काम किया है तो अपन ने बताइए, देखो 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगर कोई कंजूस हो, थोड़ा सा घूमने की इच्छा होने का मैंने टूरिज्म करनी है तो 27 दिसंबर ना निकल जावे, बिंग सारा का सारा टूरिज्म है नहीं, जितना उतने की टिकट तो नहीं लगेगी 50-20 की, ठीक है ना। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा है ये दिया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन योजना, देखो अब जो पर्यटन से आई है तो सारी कुछ चीजें देखिए। ग्रामीण पर्यटन योजना है वो 30 नवंबर 2022 से स्टार्ट हुई थी। कब से? 30 नवंबर 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल करने वाले रुद्रांश खंडेलवाल किस जिले से हैं? देखो अभी एशियन गेम हुए हैं ना, तो अब पेरिस ओलंपिक है वो 2024 के अंदर होंगे, उसका कोटा हासिल करने वाले हैं। कोटा मतलब उन्हें इनकी अनुमति मिल गई है, और वो कौन से हैं? पैरा एथलीट है, ठीक है ना। और किसके लिए? पेरिस के लिए, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? रुद्रांश खंडेलवाल है, याद रख लेना। कौन सा नाम है? रुद्रांश खंडेलवाल है। वो किस जिले से संबंधित है? तो वो भरतपुर जिले से संबंधित है, पूर्वी जिला भरतपुर से संबंधित है। देखो अब और बताओ, अब ये किस खेल से संबंधित है? तो पूछा ही गया था बीआरएस के अंदर भी, तो ये निशानेबाजी खेल से संबंधित है। डीग जल महलों की नगरी और वर्ष महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो डीग के अंदर मनाया जाता है। अवनी लेखरा को भी ये निशानेबाजी के अंदर है, वो क्या है? पेरिस ओलंपिक की टिकट मिल चुकी है, ठीक है ना। कोटा हासिल करना मतलब इनको इसकी टिकट मिल चुकी है। राजस्थान के किन जिलों में जैविक प्रोजेक्ट मार्ट प्रोडक्ट मार्ट स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो ये भारत राजस्थान के अंदर कहाँ हुई है? तो जनाब ये जयपुर और जोधपुर के अंदर हुई है। कहाँ? ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर और जोधपुर के अंदर हुई है। अभी उदयपुर का आया था ना, उसमें 9वां सम्मेलन याद है ना, कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर हुआ था। आरएस के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया था। देखो किन जिलों के अंदर, तो एक तो रावसिया वाला जोधपुर और एक कौन सा? जयपुर है, ठीक है, याद रखना। कृषि बजट आपको पूछ लिया जाए तो 2023-24 में ये घोषणा हुई थी। इसमें टोटल 12 प्रोजेक्ट थे। कितने प्रोजेक्ट थे? 12 प्रोजेक्ट थे, याद है, जरूर रख लेना। और ठीक है ना, याद रखोगे ना पक्का। अगर आपको बोल दिया जाए कि मारवाड़ मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जनाब वो कहाँ मनाया जाता है? वो जोधपुर के अंदर मनाया जाता है। और अगर जयपुर का पूछा जाए तो जयपुर का पतंग महोत्सव सबसे ज़्यादा फेमस है। कहाँ? पतंग महोत्सव सबसे ज़्यादा फेमस है। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बोक्स बेक्स, यानी इसको क्या कहते हैं? नेफ्रेक्सकोस। नेफ्रेक्सकोस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भी कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। कब किया गया? तो ये 26 सितंबर को किया गया। तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो अपने पिछले महीने के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ छूटा हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने को कहाँ नहीं छोड़ना? पेपर के अंदर नहीं छोड़ना, ठीक है, याद रख लेना। अब जयपुर में
कौन से संप्रदाय का मंदिर है? तो देखो गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है ना, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कहाँ है? तो वो जयपुर के अंदर है, ठीक है ना, जिसका स्वयं मानसिंह ने निर्माण करवाया था। और उसके अंदर जो हॉल है ना, उसका याद रखना, एक भी कोई पिल्लर नहीं है। एशिया का क्या है, सबसे बड़ा हॉल है। कृष्ण जी का ये मंदिर गोविंद देव जी मंदिर है। मोती डूंगरी है, हवा महल है, आमेर है, जल महल है। अभी जो सवाई मानसिंह टाउन हॉल जो बड़ी चौपड़ के पास था ना, अभी उसको म्यूजियम का दर्जा दे गया। 2002 से पहले हैं वहाँ विधानसभा था, अब विधानसभा है वो नई बन गई, और वो कहाँ, लाल कोठी। और देखो 3 जनवरी को संविधान पार्क का लोकार्पण भी कहाँ हुआ था, यहीं विधानसभा में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट चलते हैं। हाल ही में किसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? देखो सबसे पहले यहाँ सब अफ्रीका महाद्वीप आया है ना, तो देखो पहले तो यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप आया है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो किलिमंजारो है। मैं लिख रखा है कौन सी है, किलिमंजारो है। अब देखो किसने फतह किया है? तो ये किया है ना वो भवानी सिंह शेखावत ने किया है। किसने? भवानी सिंह शेखावत ने किया है। अब सर इसका संबंध किससे है? तो अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है अपना पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है सिक्कर, तो इसका सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से है। अफ्रीका महाद्वीप याद रख लेना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जिसने हाल ही में तिरंगा फहराया है, वहां पर इसने फतह किया है, तो भवानी सिंह शेखावत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? देखो ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि अभी आरएस में कौन सा क्वेश्चन आया था, एपी इंडेक्स वाला आया था, जिसमें 129 क्वेश्चन आंसर सही था, ठीक है, याद रख लेना। भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये 40वां स्थान है, रहा है, याद रखना, कौन सा? 40वां स्थान रहा है, ठीक है। देखो इसके अंदर, अब देखो इसकी सूची के अंदर प्रथम स्थान देखो किसका रहा है, तो वो स्विट्जरलैंड का रहा है। ये प्रथम स्थान भी आपको ध्यान रखना है, अपने राजस्थान में नहीं पूछेगा, लेकिन एसएससी के क्वेश्चन और सीपीओ के आते हैं ना, इस सेंट्रल लेवल वाले में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा है ये प्रकाशित किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी फिल्म है? देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है वो 2024 से, और कौन सा? ऑस्कर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है विदेशी भाषा, कौन सी? याद रखना, विदेशी भाषा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी है? तो 2018 के अंदर आई थी। कब आई थी? 2018 के अंदर आई थी। एवरीवन इज ए हीरो नाम है, 2018 के अंदर आई थी। इसका नाम क्या है? एवरीवन इज ए हीरो, याद रख लेना। ऑस्कर के लिए प्रतिनिधित्व करेगी विदेशी भाषा के लिए भारत का, 2018 के अंदर आई थी ये। और एवरीवन इज ए हीरो इसका मलयालम फिल्म है। ये कौन सी फिल्म है? आपको भाषा पूछ लिया जाए तो मलयालम फिल्म है, जो केरल के बाढ़ पर आधारित है। केरल के अंदर बाढ़ आया था ना, और भयंकर तबाही हुई थी, उसी बाढ़ पर आधारित है। तो किस पर है? तो केरल में बाढ़ पर आधारित है। इसके निर्देशक भी पूछ सकते हैं, जूडो एंथनी, कौन है? जूड एंथनी जोसेफ। अब इसके क्यों पूछ सकते हैं? तो अभी एशियन गेम हुआ था ना, कौन से स्टेडियम में हुआ था, उसके बारे में पूछ लिया था। तो मैं बोलता हूँ आपको, आपके सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जितना बने वो क्वेश्चन लेना चाहिए। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 56वां स्थान रहा है। कौन सा? 56वां स्थान रहा है। किसका रहा है? भारत का। किस में? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान रहा है, ठीक है ना। 2022 में अगर आपको पूछ लिया जाए तो कौन सा था? 52वां स्थान था। इसका मतलब अब भारत का स्थान है वो फिसला है, और पहले स्थान पर वही अभी की तरह स्विट्जरलैंड है, ठीक है। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका के अंदर हुआ है, ये याद रख लेना। 25वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का आयोजन भी अमेरिका के अंदर हुआ है। और अमेरिका के अंदर एक बात भी याद रखना,
यहाँ पर है, वो मंदिर बन रहा है हिंदू देवता का, और वो भारत के बाहर बनने वाला पहला सबसे बड़ा मंदिर है, याद रख लेना। यूएनओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्गों की बढ़ रही आबादी में कौन सा राज्य शीर्ष पर आए? देखो सबसे बड़ी अगर आपको देश पूछ लिया जाए ना, तो WHO और इनकी अकॉर्डिंग है वो 2030 या 50 तक बोल रहे हैं, 50 तक है ना, 2050 तक है, वो है ना भारत में सबसे ज्यादा वर्ध होंगे, ठीक है ना। तो ये अगर राज्य का बात की जाए केरल की होगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो आजकल नौजवान है उनको बहुत जल्दी रहती है, उस जल्दी के चक्कर में वो कहीं एक्सीडेंट या बहुत सारे सोर्स है, वो खान पान भी ऐसा नहीं रहा है। तो देखो बुजुर्ग है वो 90 साल जीता है, इतने में वो अपनी आंखों के सामने 3 को अपनी फैमिली मेंबर को टपकते हुए देख लेता है। तो अब देखो ये 3 कम हो गए, लेकिन ये अभी एक ही कम भी नहीं बना, क्योंकि इनका देखो खान पान, इनका रहन सहन, उनकी सबकी बॉडी सारा कुछ अलग था, मेहनत करते थे, आजकल इतना मेहनत कोई करते नहीं है, तभी तो पैसे की वैल्यू डाउन हो गई है। बस आजकल पहले का आज का देखो मान के चलो 500 रुपए और पहले का 1 रुपए इतना बराबर था, 100 के बराबर ही नहीं था। हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। इनको किसका जनक कहा जाता था? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया, और ये कौन थे? हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है ना, याद रख लेना। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक थे जिसमें चावल और गेहूं, बाजरा है ना, सॉरी बाजरा नहीं, गेहूं के सबसे ज्यादा योगदान हुआ था। भारतीय के लोकप्रिय वैज्ञानिक थे ये, इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, और कब मिला था? 1967 को मिला था, और पद्म विभूषण भी मिला है 1989 में, और ठीक है ना, विश्व का खाद्य पुरस्कार, क्योंकि ये खाद्य से संबंधित है, 1987 को मिला था। कब मिला था? 1987 को मिला था। किस शहर के अंदर 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन हुआ है? कौन सा सम्मेलन? तो पहले तो अपने को याद रखना है 13वां, कौन सा? 13वां। और कौन सा? तो हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन, ठीक है। 13वां हिंद प्रमुख प्रशांत सेना सम्मुख सम्मेलन है, वो कहाँ हुआ है? तो वो दिल्ली के अंदर हुआ है। और कब हुआ है? 26-27 सितंबर को हुआ। यानी कितने दिवसीय हुआ? 2 दिवसीय हुआ। कितना? 2 दिवसीय हुआ, ठीक है ना, याद रखोगे ना। 2020 में राष्ट्रीय पुस्तक मेले 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का भी मेजबानी के कौन करेगा? लखनऊ करेगा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा क्वेश्चन ने बनाकर ऐसे लिख दूं, तो ऐसे में भी देख लेना। और नदी उत्सव का आयोजन आपको पूछ लिया जाए तो दिल्ली के अंदर, ठीक है। नदी उत्सव 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख उत्सव, तो ये भी साला सम्मेलन, ये सारा का सारा नई दिल्ली के अंदर। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था, आपको बता ही दिया मैंने, लखनऊ के अंदर, ठीक है ना। हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो ये बेंगलुरु के अंदर हुआ है। आप सबको पता है बेंगलुरु अभी 3D प्रिंटेड डाकघर है, जो ये लिख रखा है ना, ये 3D प्रिंटेड डाकघर, मैंने इतनी बार बोला कि आप चाहकर भी मैंने कहा था ना, भूल नहीं जा पाओगे। तो ये क्वेश्चन आर्य से 2023 के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। 8 अक्टूबर को ये महोत्सव हुआ, और 2 कितने दिवसीय? 2 दिवसीय। कहाँ? बेंगलोर के अंदर हुआ था। और 0 से 2 जो 25 अप्रैल को देखा गया था, और वो कब देखा गया था? तो 25 अप्रैल को 0 से 2 डे, वो भी बेंगलोर के अंदर देखा गया था। अब जो इसके सम्मेलन, 2 दिवसीय सम्मेलन, इसकी थीम है ना, व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरी, यानी बचपन क्या है बिना कोई स्टोरी के लिए। अगर कोई स्टोरी नहीं है, वो कोई बचपन थोड़ी ना है, क्योंकि हर किसी के बचपन की एक ना एक स्टोरी तो होती ही है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस शहर में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया है? देखो पर्यटन, अभी यूरिया गोल्ड की जो ना नई स्कीम मोदी जी ने राजस्थान दौरे पर रखी थी, तो वो क्वेश्चन आ ही गया था। अब देख लो यहाँ भी ये क्वेश्चन इंपोर्टेड बन जाता है कि इनका वर्चुअल उद्घाटन हुआ है पर्यटन से संबंधित, राजस्थान के पर्यटन सुविधाओं का, तो वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर हुआ है। अब राजसमंद से कुछ याद आ गया, चलो इसका आंसर मिल गया। क्या सर? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर पिछवाई कला है, ठीक है। तो पिछवाई कला है, पिछवाई कला को क्या मिला है? क्या सर GI टैग मिला है? अच्छा GI टैग बना है। तो सर पिछवाई कला क्या है? क्या सर वहां पर एक गोविंद देव जी का मंदिर है, और वो किसका है? कृष्ण जी का मंदिर है, वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? क्या सर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। तो वो पिछवाई कला से क्या संबंध हुआ? अरे बताता हूँ। तो उसमें कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे है ना जो कारीगरी की गई है ना, उसको क्या गया? पिछवाई कला, और उसको क्या है? GI टैग मिला है। अगर राजस्थान के बात की जाए कि GI टैग कितने हैं,
तो राजस्थान के अंदर जीआई टैग 21 हो गए। अभी हाल ही में 5 नए जीआई टैग मिले थे, उसके बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये नाथ द्वारा के बारे में बता दिया। अब आपको पूछ रहे थे राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर 5G नेटवर्क की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो जियो के द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, अमेरिका के अंदर किया जाएगा। और इसका अनावरण है अब वो 14 अक्टूबर को होगा, मतलब 14 अक्टूबर को होगा, अगले शनिवार को। और कहाँ, मेरीलैंड के अंदर, कहाँ, मेरीलैंड के अंदर होगा। और 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो धम्म चक्कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा, धम्म चक्कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखोगे ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, मूर्तिकार राम सुथार थे, कौन थे, मूर्तिकार राम सुथार थे। संप्रति 2023 संयुक्त अभ्यास भारत ने किसके साथ और कहां आयोजित किया है, तो ये बांग्लादेश के साथ हुआ है। और कहा, मेघालय के अंदर हुआ है। और ठीक है, मेघालय में कहा उमरोई के अंदर, मेघालय में भी कहा उमरोई के अंदर। किसके साथ होता है संप्रति 2023 तो बांग्लादेश के साथ। और इसका संस्करण पूछ लिया जाए तो 11वां कहाँ आयोजित हुआ, बांग्लादेश के साथ। उमरोई में उमरोई कहाँ पर है, तो मेघालय के अंदर है, वहां पर आयोजित हुआ। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और सीएम कौन है, सीएम कौन है, पीएम कौन है, शेख हसीना है। याद रख लेना, इसका संस्करण याद रखना। और कितने दिनों तक चला, 14 दिनों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया। अब देखो, ये सोलर रूफ का है ना, अपने को एक क्वेश्चन वो भी देखना है। तो सड़क है ना, सड़क के लिए कौन सा रूफ है ना वो तैयार किया गया था, वो कहाँ किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया था, वो सबसे बड़ा ऊंचाई पर था। तो ये पहला सोलर रूफ है, ठीक है ना, ये कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ना, साइकिलिंग ट्रैक के रूप में किया जाएगा। और पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, वो पश्मीना क्राफ्ट है, वो जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, याद रखना। और पेम्बरथी व चंदालापुर गांव तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन। अब देखो, तेलंगाना के अभी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में 3 गांवों को चुना गया है, एक तो असम के और एक उड़ीसा के और एक है तेलंगाना के। इन तीनों को याद रख लेना, 3 सर्वश्रेष्ठ गांव चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो ये किसको हराई है, तो ये उसी को हराई है जिसके साथ हर भारतीय है वो क्रिकेट देखना या मैच देखना पसंद करता है, तो उसका आंसर है पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान को हराया है, किसको हराया है, पाकिस्तान को हराया है, याद रख लेना, पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान को हराया है। बस अब थोड़े से क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो इतना। ठीक है, पाकिस्तान को है। अब ये आयोजित कहाँ हुई थी, तो ये नेपाल के अंदर आयोजित हुई थी। नेपाल की राजधानी कौन सी है, काठमांडू, काठमांडू के अंदर आयोजित हुई थी। और इसमें भारत का 8वां ट्रायल हुआ था, कौन सा, 8वां ट्रायल हुआ था। ठीक है ना, टाइटल है इसमें ना, इसमें भारत का कौन सा 8वां टाइटल है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाकर कितनी कर दी, मार्च 2024 तक कर दी तिथि बढ़ाकर। ये याद रखना, प्रशासन गांवों के शहर क्या है, ये पट्टा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पट्टा दिया जाता है 1 रुपए के अंदर सरकार के द्वारा। कोई ज्यादा इतने पैसे नहीं लगते। पट्टा जानते होगे, अगर नहीं जानते तो अपने दादा परदादा है, पापा से पूछो, बता देंगे। ठीक है ना, प्रारंभ कब हुआ था, ये अक्टूबर 2021 को ये प्रारंभ हुआ था, इसको अब 2024 तक बढ़ा दिया। अब तक 10 लाख पट्टे जारी कर चुके हैं। और 1 से 7 अक्टूबर को 69वां वन्य जीव सप्ताह आयोजित हुआ। अगर आपको पूछा जाए 69वां वन्य जीव सप्ताह कब आयोजित हुआ, तो ये आपको याद रख लेना है कब हुआ था ये, तो 1 से 7 अक्टूबर को हुआ था। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुमोदन के तहत 2030 तक कितने गीगावाट की क्षमता करेगी, तो 90 गीगावाट तक की क्षमता
करेगी, ठीक है ना। राजस्थान अक्षय ऊर्जा के अंदर आप सबको पता है एक स्थान पहले स्थान पर है। अब देखो वो बड़ला जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के अंदर मेगावाट लगाए जाए। बड़ला जोधपुर के अंदर 500 मेगावाट सैनो ज्यादा, क्योंकि जगह सैनो ज्यादा है। बीकानेर के अंदर बांध 370 मेगावाट और सैनो कम लगाया जाए उदयपुर के अंदर लगाए जाएंगे 100 मेगावाट का। चरमशिल्प कला विकास बोर्ड का गठन भी कहाँ किया जाएगा, तो ये भी याद रख लेना। तो ये भी कहाँ किया जाएगा, तो ये चरमशिल्प कला बोर्ड का गठन होगा, कहाँ नहीं होगा, गठन होगा। प्रदेश में राजकीय, बस 4-5 क्वेश्चन है। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में किस संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएगी, ये याद रख लेना। अभी नाबार्ड का देखा था, अब किस विश्व वर्ल्ड बैंक के साथ आया था ना वो आरएस के अंदर क्वेश्चन। अब ये एचडीएफसी इसका सही आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी के साथ है वो क्या किया जाएगा, तो एचडीएफसी के साथ है संस्था के सहयोग से स्मार्ट कक्षाओं का स्टार्ट किया जाएगा। अब ये स्मार्ट कक्षा स्टार्ट ही हो गई है और जयपुर के अंदर है जो 26 जिलों के अंदर की जाएगी, लेकिन अभी जयपुर के अंदर संगानेर में सुखप्रिय स्कूल है उसमें से ये स्टार्ट हो गई है। एशियाई खेलों के अंदर रोहन बोपन्ना और ऋतुराजा भोसले ने स्वर्ण पदक जीता है। वो खेल जीता है, वो किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस खेल से संबंधित है, याद रख लेना। आयोजन कब हुआ था, तो ये सबको मैंने बता ही दिया, इस पे वीडियो ले आऊंगा मैं। आईसीसी ने क्रिकेट खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए वैश्विक राजदूत किसे बनाया, तो आपने देखा ही होगा अभी वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई। 8 अक्टूबर आज को ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक मैच है, आपने देखा ही होगा। आप कैसे छोड़ सकते हो, तो वो ट्रॉफी सबसे पहले उठाई थी, राजदूत बनाए थे वो थे सचिन तेंदुलकर। आईसीसी मतलब इसकी स्थापना देखते हैं तो 1909 के अंदर हुई थी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ग्रेग बर्कले हैं, याद रख लेना। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये वर्ल्ड कप है वो चलेगा। देखते हैं कौन जीता है। इस बार भारत के अंदर आयोजित हो रहा है, याद रखना। और पहला मैच कब कहाँ खेला गया है भारत के अंदर, तो अहमदाबाद स्टेडियम के अंदर खेला गया और फाइनल भी वहाँ होगा। जो अहमदाबाद स्टेडियम है अहमदाबाद में गुजरात के अंदर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, याद रख लेना, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी। और पहला मैच भी याद रखना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य। एशियन गेम नीरज चोपड़ा ने कौन से पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल, इसको गोल्ड मेडल के नाम से भी जाना जाता है। तो एथलीट के अंदर ये जीता है, एक लड़की ने भी जीता है, उसके बारे में भी देखेंगे। सिल्वर किशोर कुमार जैना ने जीता है जो उड़ीसा के। नीरज चोपड़ा ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया 88.88 थ्रो किया। इसी के साथ ये क्लास कंप्लीट हो गई। अगर किसी को चाहिए बीएड करनी है या हरियाणा से तो संपर्क कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो। चलो ये आई होप अब क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपना ये क्लास का समापन होता है और मैं आशा करता हूँ और हमेशा कहता हूँ हंसते रहो मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। इसी के साथ हमने इस वीकली करंट अफेयर का निचोड़ पूरा देख लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने, कुछ छुड़े होंगे तो वो नेक्स्ट में ले आएंगे। पीडीएफ मैंने डालता रहता हूँ टेलीग्राम पे। एशियन गेम पे मैं वीडियो लेके आऊँगा, देखता हूँ हो सकता है इस पैनल पर न लाऊं, लेकिन आपके लिए जानकारी के लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। आप याद जरूर रखिएगा, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। चलो मिलते हैं फिर एशियन गेम वाले वीडियो में और या फिर नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।